चौधरी परवेज अली साहब ने बड़ा कैल कर लिया था, खान साहब को मना लिया था कि हम हुकूमत नहीं तोड़ रहे, मार्च अप्रैल तक नहीं करेंगे। बाद में उन्होंने, उनकी वीडियो भी हैं, ऑडियो भी हैं, सब कुछ उन्होंने, जनाब कि ये फवाद चौधरी साहब भी थे और साथ में हमाद अजहर साहब थे, इन्होंने खान को तपाए रखा, इन्होंने पकाए रखा, हुकूमतें तोड़वाई। तो अब समझते हैं कि ये सारा क्राइसिस आज वही फवाद चौधरी साहब बेचारे जो हैं उसी पंजाब हुकूमत, वहीं अडियाला जेल, सारी चीज़ों में बैठे हुए हैं। और वो कहते थे हुकूमत तोड़वाने वाले खान साहब से यही थे, ये पंजाब हुकूमत जो है सब परवेज अली नहीं, ये साहब का बात रिकॉर्ड है। ठीक है कि मेरी खुद फवाद से बात हुई, हुकूमत छुड़वाने में अमाद अजहर साहब, फवाद साहब, ये जो डाई हार्ट टन लोग थे, कुछ को ये भी था कि शायद चौधरी परवेज लाई इनको लिफ्ट भी नहीं करवाते थे, तो वो चौधरी परवेज लाई पे भी दुखी थे कुछ लोग। तो मेरे ख्याल में ये उनका गैर सियासी फैसला था, और खान साहब ने ये सियासी फैसले तो नहीं किए ना। कौमी असम्बली से इस्तीफे देने वाला भी कोई सियासी फैसला नहीं था, और फिर सूबाई असम्बलियां तोड़ना भी कोई पॉलिटिकल फैसला नहीं था। देखिए, जब आप पॉलिटिक्स करें तो फिर आपको पॉलिटिकल फैसले करने पड़ते हैं, ट्रू। और सिर्फ अपने इक़्तिदार की नहीं, मुल्क के लिए आपको कुछ एंगेज करना पड़ता है, डायलॉग करने पड़ते हैं। ये सियासत ऐसे नहीं होती कि आप एक जगह पे नौकरी आपको पसंद नहीं आई तो आप इस्तीफा दे दें या फिर दूसरी जगह पे कर लें। सियासत ऐसा नहीं, सियासत में तो तमाम स्टेक होल्डर्स को के साथ या कायल करना पड़ता है या कायल हो जाना पड़ता है। अच्छा सर, तो मेरे आप जिम्मेदार हैं, देहाती बैकग्राउंड है आपका। माजी में हमने देखा, यानी अयूब खान साहब के दौर से एक रिवायत शुरू हुई कि जिम्मेदार जो पॉलिटिक्स में आए थे या वहाँ छोटे लेवल पे बलदियाती वगैरह, उन पे भैंस चोरी के पर्चे होते थे, बड़े मशहूर ज़माना, उनको एम्बेरस करने के लिए कि फलां बड़ा जिम्मेदार, वडेरा, जगीरदार, नवाब खान, तो भैंस चोरी का मुकदमा कर दो, रस्सेगिरी वगैरह के। आज मैं वो फवाद पे देख रहा, जो नई एफआईआर हुई है, खाद चोरी का होगा, 6 बोरियां चोरी की हैं सर। ये मतलब है अयूब खान से लेके इस दौर तक ये तरक्की हुई है कि भैंस चोरी से लेकर कि देखिए खाद की 6 बोरियां डाल दो। देखिए कलातरा साहब, ये हकीकत है कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हर दौर में हुई है। हम्म। पहले दूसरे सूबों में होती थी तो हम पंजाब वाले हंसते थे, मुस्कुराते थे। पंजाब में होती पहले भी रही है, पहले पीपल्स पार्टी के खिलाफ होती थी। पीपल्स हम्म। पार्टी का तल्लक क्योंकि छोटे सूबों से ज्यादा था तो महसूस नहीं होता था। ये देखे ना, फवाद चौधरी की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के जरिए चौधरी अल्ताफ मरहूम को पार्टी चेंज करवाई गई जब वो पीपल्स पार्टी उन्होंने छोड़ी। हम्म। आज उसी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के तौर पे आज उनके ऊपर फिर दबाव है। कल भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग थी, आज भी पॉलिटिकल अच्छा, इंजीनियरिंग है। आपकी क्या वैसे राय है पिशीन को, ये नोएंग, ये पूरी फैमिली को करीब से जानते हैं, हल्के के आपके करीब है, इलाका भी तकरीबन एक थोड़े से फासले पे है, आपकी बड़ी पुरानी पॉलिटिकल फैमिली है, उनकी भी है। क्या रीडिंग है फवाद चौधरी साहब का, क्या होगा, वापस आएंगे, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, पॉलिटिक्स को छोड़ेंगे, किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे, आपकी क्या रीडिंग है सर, मेरा एक मेरा तो पॉलिटिकल फवाद रीडिंग? चौधरी को मेरा तो फवाद चौधरी को यही मशवरा होगा कि मरहूम गवर्नर अल्ताफ के बेटे के साथ माफी मांगनी चाहिए और आपस में सुलह करें दोनों भाई, वो फरोख और जो है। अपनी फैमिली की सियासत, चौधरी फरूख अल्ताफ के साथ, हम्म। उसको उसके साथ ही उसकी सियासत है। विदाउट फरूख अल्ताफ या चौधरी शहबाज के बगैर फवाद की सियासत कोई नहीं। तो इनके और तल्लुकात खराब हो गए थे दरमियान में जब नहीं, फवाद जो वजीर? फरूख अल्ताफ के खिलाफ पार्टी की वजह से, उसने पीटीआई की वजह से फरूख के खिलाफ भी बड़े नेगेटिव कमेंट्स किए, जिसकी हाँ। वजह से उसने ज्यादती की। हाँ, ट्वीट से फैमिली का मेरा क्या। मोहसन या फैमिली का फादर तो चौधरी अल्ताफ ही था, और उसका बेटे की नहीं असल ताकत थी। हम्म। तो आप तो कहते हैं वहां से हुआ सारा इनका अच्छा, चीजों का अब जो मेरे है। ख्याल में उनको आपस में नहीं ये साथ तक जाना चाहिए था, ये मूविंग गलत फॉरवर्ड, हुआ है। प्लाजा और साहब अगर जी जी प्लीज। आपकी इजाजत हो, जान साहब ये बताइए, आपकी अपनी पार्टी की क्या खबरें हैं? कोई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की आप बात कर रहे हैं, तो ये बताइएगा कि कोई भाई लोगों के साथ कोई मामला तय होने की कोई इम्कानात हैं? ऐसी कोई खबर हो सकती है आने वाले दिनों में? देखिए, हमने एक फैसला किया है कि हमने भाई लोगों से तल्लुकात खराब नहीं करने। वाह, क्या बात है तो सर जी, ये है जहानत वाली बात। तो ये है, ये बात हुई ना, ये मजा है ना बात सुन के हमने सर। उनसे तल्लुकात खराब नहीं करने। पीपल्स पार्टी ने बड़ा बड़ा लंबा अरसा विक्टिम रही है। हम्म। पीपल्स पार्टी विक्टिमाइजेशन का शिकार रही है पिछले 40 सालों से। इक़्तिदार भी लिया तो लूला लंगड़ा लिया, कभी पंजाब नहीं दिया, कभी केपीके नहीं दिया, कभी सिंध में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई। तो अब मैं समझता हूं कि हम फेयर का फैक्टर उनकी तरफ से है जो खत्म होना चाहिए। लेकिन पीपल्स पार्टी तो देखे ना, बीबी की शहादत के से लेके आज तक पीपल्स पार्टी ने हमेशा रियासत के सामने लड़ाई वाली बात कभी नहीं की। तो मजीद हम अभी सब्र करेंगे। तो मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी को दीवार के साथ नहीं लगाया जाएगा। ये ना मुल्क के लिए बेहतर है, ना इस फेडरेशन के लिए, ना जमहूरियत के लिए बेहतर है। अच्छा सर, जो मुझे याद जमात, जो डेमोक्रेट जमात हो, जिसमें
शहादतों के बावजूद पाकिस्तान खपे का नारा लगाया हो, तो मेरे ख्याल में उसके साथ लेवल प्लेइंग फील्ड उसको देनी चाहिए, बजाय इसके कि एवन फील्ड वालों को सिर्फ लेवल प्लेइंग फील्ड दें, सबको देनी चाहिए।